लॉकडाउन में भले ही आम जनता को रोजगार नहीं मिलने की वजह से आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी हो, लेकिन बैतूल जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा जिले के विकास के लिए लोकहित में किए जा रहे कार्यों ने जिले भर के सैकड़ों बेरोजगार ग्रामीणों को रोजगार देकर उनके घर का न केवल चूल्हा जलाया बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत भी किया है। विभागीय अधिकारी की माने तो लोकहित को देखते हुए शासन के निर्देश पर पूरे जिले में आधा दर्जन स्थानों पर निर्माण कार्य कोविड-19 के नियम के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए 20 अप्रैल से शुरू किए गए थे। इन कार्यों से जिले के सैकड़ों लोगों को रोजगार के साथ साथ कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सेवा, रहने व भोजन की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। वहीं कार्य पर आ रहे मजदूर भी लॉकडाउन में लगातार काम मिलने से वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने स्थानीय लेबर को ज़्यादा प्राथमिकता दी। बाहर से मजदूर उस समय उतने आए नहीं थे और जो मजदूर बाहर से आए उन लोगों को भी फिर बाद में हमने काम दिया है। और यहाँ पे लोकल आसपास के गाँव से ही हमने लेबर यहाँ ला के अरेंज करके यहीं कैंप लेबर करी। उनके खाने पीने की व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग और सारी व्यवस्था उनको यहाँ पे दी हमने। कोरोना के बचाव के जितने थे व्यवस्था उतनी हमने यहाँ करके और उनसे काम कराया। जी, एक और जहाँ पूरे देश में लॉकडाउन था, किस तरह आपको परमिशन मिली और कैसे काम चलते रहा फिर आपका? अधिकारियों का क्या यहाँ सपोर्ट पर रहा? हमारे अधिकारियों द्वारा बहुत सहयोग रहा। हमारे विभाग का, हमारे ई द्वारा जो दिनेश बरेली जी हैं उनने हमें पूरे पास जारी करवाए, हमारी गाड़ियों के लिए पास जारी करवाए और समय समय पर सारी चीज़ों की जहाँ जहाँ हमें दिक्कत गई उनने पूरा सहयोग करा। उसी वजह से हम लोग ये काम को लॉकडाउन के कार्य उसमें कर पाए और मजदूरों को रोजगार दे दिया। पुलिया तैयार थी? हम लोगों ने इसको ये पूरे लॉकडाउन पीरियड लगभग 2 माह के अंदर ये काम पूरा कर दिया हम लोगों ने। अब वैसे कितना समय लगता है अगर? ऐसे नॉर्मल टाइम में 6 महीने तक का समय लग जाता है जैसे इतने काम को करने के लिए, लेकिन इस समय क्या गति देते हुए और मजदूरों को रोजगार भी देना था जो प्राथमिकता थी, इस कारण से जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से काम करके उसको कार्य को पूर्ण करा। आपका? मैं अखिलेश कवड़े, उपयंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग बैतूल। कौड़ी जी बताइए, पूरा देश क्लियर क्या स्कीम थी आप लोग? चूँकि देखिए ये जो हम काम कर रहे थे ये लोकहित का काम था और इसका किया जाना बहुत आवश्यक था क्योंकि बैतूल शहर की मुख्य सड़क है और बारिश के पहले अगर हम इसको चालू नहीं करते तो ट्रैफिक को काफ़ी परेशानी होती। पैदल चलने वालों को लगभग 3-4 किलोमीटर का फेरा लेके आना पड़ता था। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने ये प्लान किया कि जैसे ही हमको शासन ने अनुमति दी 20 अप्रैल के बाद, हमने इसको युद्ध स्तर पर काम स्टार्ट किया। लगभग 25 से 30 लोगों की टीम बनाई, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनके रुकने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और शासन ने जो भी निर्देश जारी किए थे उसके अनुरूप हमने कार्य स्टार्ट किया ताकि उनको भी रोजी रोटी मिल सके और हमारा काम जो हमने एक लिमिट तय की गई थी उसमें पूर्ण कर चुके। ये हमारी प्लानिंग रही। कितनी दिनों में ये पुलिया तैयार की? ये पुलिया लगभग हमको 2 महीने लग गए क्योंकि परिस्थितियाँ समान नहीं थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही थी, मटेरियल नहीं मिल पा रहा था। फिर भी लगभग हमने 2 महीने में इसको कंप्लीट कर लिया है। एक और जहाँ सभी लोग बेरोजगार हो गए थे लॉकडाउन के चलते, तो कितने लोगों को रोजगार मिला? लगभग इसमें हमने 25 से 30 लोगों को रोजगार की व्यवस्था की थी और जैसे जैसे हमें स्किल्ड लेबर मिलते गए हमने उन्हें भी लेते गए ताकि हमारी टीम भी बढ़ते जाए और उनको रोजगार का एक साधन भी मिल जाए। पूरे जिले में कितने लोगों को रोजगार दिया? पूरे ज़िले में अगर हम बात करें तो लगभग 200 से 300 लोगों का पूरी पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से कार्य उपलब्ध कराया गया, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था की गई है। बैतूल जिले में 7 नए पुलों का निर्माण हुआ है। यह पुल इसलिए भी खास है क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान कलेक्टर से विशेष अनुमति लेकर 3 महीनों में इनका निर्माण पूर्ण किया गया है, जबकि पुल निर्माण में 5 से 6 महीने का समय लगता है, लेकिन 3 महीने में ही सभी पुल बनकर तैयार हो गए हैं। सर क्या नाम है आपका? दिनेश बरेले, कार्यपालक यंत्री लोक निर्माण विभाग बैतूल। सर बताइए। हमने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आपदा को अवसर में बदलने के सिद्धांत का पालन करते हुए 11 ब्रिजों का जो कार्य चल रहा था उसको हमने पूर्ण गति दी और इस अवसर पर जो लेबर हमारे पास अवेलेबल थे उन लेबर को काम लगाते हुए 11 में से हमने 8 ब्रिज का काम पूर्ण किया और 3 ब्रिज अभी जो है हमारे स्लैब लेवल पर कंटिन्यू हैं। हमने 125 ठेकेदारों को पास जारी किए, 95 कर्मचारियों को पास जारी किए, 3500 लेबर का इस कार्यों में हमने उपयोग किया, जिसमें कि ये केवल अनस्किल्ड लेबर हैं, स्किल्ड लेबर अलग से। पूरे रोजगार में किस तरह रोजगार की सुविधा दी गई और जहाँ एक रोजगार नहीं था? ज़्यादातर हमने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी क्योंकि उस टाइम पर जो प्रवासी मजदूर थे वो आए नहीं थे,
जब प्रवासी मजदूर आए तो उनको अलग से हमने काम दिया और यहीं पर हमने उन लेबर को रुकने की व्यवस्था की, सोशल डिस्टेंस का पालन किया, सैनिटाइजेशन हमने उनका रखा और उनको यहीं पर भोजन उपलब्ध कराया। सोनम, ये बताएं क्या काम करते थे आप पहले और यहाँ पे किस तरह से रोजगार मिला? वो पहले किसी के घर पे किसानी बाड़ी करने जाते थे, तो वहाँ पे उनके पास काम नहीं था, इसलिए मना कर दिए। तो यहाँ देखा कि रोड में डैम चालू, पुलिया चालू था, इसलिए हमने सोचे कि काम कर लेते हैं। अच्छा, अगर मान लो काम नहीं मिलता तो ये लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति होती है आप लोगों की? घर पे पैसे की प्रॉब्लम आती, बहुत सी प्रॉब्लम आ जाती है। कितने महीनों से यहाँ काम कर रहे हैं आप लोग? 2 महीने से समथिंग हो गए उतने शायद। क्या पूरे गांव में ही रोजगार मिला आपको? हाँ, पूरे गांव के आते हैं। अनुराग सिंह ने। अनुराग जी, ये बताएं किस तरह से लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को रोजगार की आवश्यकता थी और कैसे मिला? सर, लॉकडाउन जब लगा हुआ था पूरे देश में तो हमें मतलब आर्थिक स्थिति ख़राब हो चुकी थी हम लोगों की, और यहाँ पर सुना कि काम चालू है, तो यहाँ पर परमिशन होने के कारण हम लोग यहाँ पर आकर काम के बारे में पूछताछ की, तो हमें यहाँ अनुमति मिली, तो हम लोग यहाँ पर काम करने आए। कब से कर रहे हैं आप लोग काम? हाँ, कितने पिछले लोग 2 महीने 2.5 महीने हो गए सर। कितने लोगों को यहाँ रोजगार? यहाँ समथिंग 25-30 लोगों को रोज़गार मिला और सभी को कोई दिक्कतें नहीं आई है, और यही कैंप पर रहकर सभी लोग काम करते मान थे। लो रोजगार नहीं मिल पाता तो क्या आर्थिक स्थिति? आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाती सर, और पैसों की भी दिक्कत हो जाती फैमिली में, और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है रोज़गार का, हमको यहाँ आकर मजबूरन काम करना पड़ा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने तालाब और अन्य निर्माण कार्य में जेसीबी से करवाए जाने पर पाबंदी लगाते हुए मजदूरों से काम करने के आदेश दिया था, जिसका सकारात्मक परिणाम यह है कि कोरोना काल में भी मजदूरों को काम मिल रहा है, जिससे वह अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने में सफल हो रहे हैं। बैतूल से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।